नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर। मैं इतिहास की सहायक आचार्य सीमा चारण। बच्चों, सल्तनत काल के कुछ महत्वपूर्ण शासकों पर हम सेकेंड ईयर के द्वितीय वर्ष के जो फर्स्ट पेपर है उसमें चर्चा कर चुके हैं। हमने ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी तक की उपलब्धियों, उनकी नीतियों पर चर्चा कर ली है। मोहम्मद बिन तुगलक की असफल योजनाओं का एक लेक्चर हो चुका है। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था, फिरोज शाह तुगलक। बच्चों, इस शासक की नीतियों का हम विश्लेषण करेंगे। इसके लिए 2 वीडियोस लगेंगे, हमें 2 लेक्चर कम से कम लेने पड़ेंगे। एक में हम उसकी धार्मिक नीति पर चर्चा करेंगे और एक में हम उसकी प्रशासनिक नीति पर, कि उसकी प्रशासनिक नीति और उसकी धार्मिक नीति दोनों ने किस प्रकार तुगलक वंश और साथ ही साथ सल्तनत के पतन में अपना योगदान दिया। पहले तो हम उसकी दोनों नीतियों की बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि एक शासक के रूप में हम फिरोज तुगलक को सफल माने या विफल। भाई, मोहम्मद बिन तुगलक चाहे विद्वान था, उसकी योजनाएं सारी बहुत समय से आगे थी, वो सहिष्णु प्रवृत्ति का था, लेकिन फिर भी हम सभी मानते हैं कि शासक के रूप में वो विफल रहा। अब उसकी मृत्यु के बाद 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद ठट्टा में वो विद्रोहियों का पीछा कर रहा था, वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। अब असमंजस की स्थिति बनी रही कि सल्तनत का अगला शासक किसे बनाया जाए। इस परिस्थिति से उबरने के लिए जो दरबारी थे, उन्होंने फिरोज तुगलक, जो कि मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था, उससे प्रार्थना की कि आप सल्तनत का संभालिए, जिम्मा गद्दी को संभालिए। 23 मार्च 1351 को फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना। उसकी आयु 46 वर्ष थी। सेना में जो अस्थिरता की स्थिति उस वक्त पैदा हो गई थी सुल्तान की मृत्यु पर, उसे उसने ख़त्म कर दिया और दिल्ली की तरफ गया। लेकिन दिल्ली में ऐसा हुआ कि किसी ने मोहम्मद बिन तुगलक का एक नाबालिग लड़का ले आया और उसको सम्राट बनवा दिया था। लेकिन मुस्लिम जो उलेमा वर्ग थे, विधिवेत्ता थे, उन लोगों ने कहा कि ये नाबालिग है, इसलिए इस आधार पर ये सुल्तान नहीं बन सकता, और उन्होंने फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान बनने में मदद की। अब बच्चों, ये जो सुल्तान बना है, ये दरबारी सामंतों और उलेमा की मदद से बना है। इसलिए जब तक वो शासक रहा, उनके इस एहसान को मानता रहा और उसे पता था कि मैं इनके समर्थक से राजा बना हूँ और जब तक इनकी अनुकंपा रहेगी तब तक ही मैं गद्दी पर बैठा रह सकता हूँ। इसलिए उसने इन दोनों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई। उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने की नीति उसकी धार्मिक नीति में दिखती है, और दरबारियों को उसकी प्रशासन की नीति की जब हम बात करेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगी। उसके फिरोज तुगलक के राजारोहण के समय कई समस्याएं थी। हम देख रहे थे कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक एक करके कई सारी जो दक्षिण भारत का हिस्सा था वो सल्तनत से अलग हो गया। मदुरै में सल्तनत का एक अलग में स्थापित हो गया। विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, ये स्थापित हो गए तुगलक के शासनकाल में। लेकिन फिर भी हम मोटे तौर पर लें तो अलाउद्दीन के समय तक जितना जीता गया था, अलाउद्दीन ने साउथ को प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं लिया था। तो अलाउद्दीन के काल तक जो सल्तनत की सीमाएं थी वो उतनी तो सेफ थी। बंगाल में विद्रोह हुआ, उस पर गया फिरोज तुगलक, लेकिन विद्रोह को 2 बार जाने के बावजूद में उसको दबाने में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। तो अब हम बात करते हैं उसकी धार्मिक नीति की। पहले हम धार्मिक नीति को जानने से पहले फिरोज के पारिवारिक परिवेश के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि फिरोज तुगलक को सुल्तान बनाने में जो सारा श्रेय है वो फिरोज की महत्वाकांक्षा और उसकी योग्यता से कम, और उलेमा वर्ग और सामंत वर्ग के सपोर्ट का ज़्यादा योगदान था इसमें। इसके अलावा
वो धार्मिक प्रवृत्ति का था, उसे धर्म संबंधी शिक्षा भी मिली थी। और सबसे बड़ी बात, फ़िरोज़ की जो माँ थी वो हिंदू थी शुरुआत में, और बाद में उसकी माँ ने इस्लाम धर्म मुस्लिम से शादी करने के बाद ग्रहण किया था। तो फ़िरोज़ के मन में कहीं ना कहीं ये एक हीन भावना थी कि वो विशुद्ध रूप से मुस्लिम जो है वो नहीं है। तो ये दिखाने के लिए कि मैं कितना कट्टर मुस्लिम हूँ, कितना इस धर्म के विधिवेत्ताओं उलेमा का सम्मान करता हूँ, उसने अपनी धार्मिक नीति जो है उसी रूप में परिचालित की और ख़ुद को एक आदर्श मुस्लिम शासक के रूप में जनता के सामने पेश करना चाहा। इसके लिए सबसे पहले तो उसने जो इस्लामी प्रथा थी उनको अपनाया और गैर इस्लामी प्रथाओं का बहिष्कार किया। जनसाधारण से भी उसने यही उपेक्षा करी। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि धार्मिक मामलों में उलमाओं को बिल्कुल उनकी सलाह लेता ही नहीं था। अलाउद्दीन का देखा हमने कि उसने कहा कि शरीयत क्या कहती है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, राज्य के हित में मुझे जो सही लगेगा मैं तो वो ही करूँगा। लेकिन फ़िरोज़ तुगलक ने जो है सारी नीति अपनी उलमाओं को मौलवियों के हाथ में दे दी। तो ये जो विवाद चला आ रहा था उलमा वर्ग के बीच में और सुल्तान के बीच में, ये विवाद एक तरह से इसका पटाक्षेप हो गया। लेकिन सिर्फ विवाद ही सुलझा, शासन व्यवस्था को फ़िरोज़ की इन नीतियों के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा और अंततः ये तुगलक वंश और सल्तनत के पतन का कहीं न कहीं जाकर के कारण बना। फ़िरोज़ ने मिस्र में तब खलीफा ट्रांसफ़र हो गया था, वहाँ के खलीफाओं से शासन का स्वीकृति पत्र प्राप्त किया। फॉर्मेलिटी थी हालांकि ये, लेकिन फिर भी ताकि जो उलमा वर्ग थे, जो मुस्लिम जनता है, उनकी निगाहों में वैधता प्राप्त करने के लिए ये ज़रूरी था। उसने खुद को खलीफा का नायब बुलाया, खलीफा को पूरा सम्मान दिया। इसके अलावा अपने सिक्कों पर भी उसने खलीफा का नाम खुदवाया। कर व्यवस्था जो थी इवन यहाँ तक कि फ़िरोज़ की, वो भी उसकी धार्मिक नीति से परिचालित थी। उसने सुल्तान बनने के बाद कहता है कि मैंने 23 जो हैं एक्स्ट्रा जो टैक्स हैं वो हटा दिए। वो ये कहकर नहीं हटा रहा है कि मैं जन कल्याण के लिए, उसका ये कहना है कि शरीयत इनकी अनुमति नहीं देता है, इस्लामी कानून इनकी अनुमति नहीं देता है, इसलिए वो टैक्स उसने हटा दिए। शरीयत द्वारा स्वीकृत 4 जो कर थे, खुम्स, खराज, जजिया और ज़कात। खम्स युद्ध में जो लूट का माल था, खराज जो है वो भू राजस्व, जजिया और ज़कात क्रमशः गैर मुस्लिम और मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। सिर्फ इन्हीं 4 करों को वो कहता है कि मैं तो यही कर लूँगा। इसके अलावा फ़िरोज़ की धार्मिक नीति का जो आप कहेंगे कि सबसे उभार हमें दिखता है, वो दिखता है उसकी धार्मिक नीति में उसने जजिया जो है वो ब्राह्मणों पर भी लगाया। अब बच्चों, जजिया उस वक्त तक बाकी हिंदुओं पर लगता था, लेकिन ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा गया था। तो कई ब्राह्मणों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन फ़िरोज़ जो है वो उलमा वर्ग को की बात मानने में प्रवृत्त था पूरी तरह से। उसकी आम जनता की भावनाओं के प्रति कोई भी रुचि नहीं थी। अंततः जो है हिंदू प्रजा में ये समझौता हुआ कि जो व्यापारी वर्ग के लोग होंगे वो ब्राह्मणों को का जो है की तरफ से टैक्स चुकाएंगे, लेकिन ब्राह्मणों को इस कर व्यवस्था के अंतर्गत लाने वाला कोई पहला शासक था तो वो था फ़िरोज़ शाह तुगलक। इसके अलावा फ़िरोज़ ने मंदिर भी तोड़े। उसने जगन्नाथ का जो मंदिर था उसको तोड़ा। जगह जगह वो अपनी आत्मकथा फुतूहाते फ़िरोज़ शाही में लिखता है कि मैंने जितना संभव हो सका मूर्तियाँ तोड़ी हैं, मंदिरों को नष्ट किया है। उसका जो नगरकोट का आक्रमण था उस दौरान वो कुछ संस्कृत के ग्रंथ भी लेकर के आ गया था हालांकि, लेकिन उसकी इस नीति के फलस्वरूप क्या हुआ, जो आम हिंदू प्रजा थी उसमें असंतोष की भावना तो जागृत हुई ही हुई। उलमा वर्ग जो है वो अपने आप को सुल्तान से ज़्यादा शक्तिशाली समझने लगा। और ऐसा नहीं था कि हिंदू प्रजा पर ही उसका कोप टूटा, मुस्लिम समुदाय में भी जो शिया समुदाय के लोग थे, क्योंकि फ़िरोज़ सुन्नी था तो शिया जितने भी लोग आकर के बसे थे भारत में उनको भी उसने प्रताड़ित किया, उनके धर्म ग्रंथों को जलवाया, उनके गुरुओं को सज़ा दी। जो सूफ़ी संत थे जिनका कि ना हिंदुओं से लेना देना था ना मुस्लिमों से, एक तरह से आप कहो तो वो आध्यात्मिकता का एक अलग ही मार्ग दे रहे थे, सूफ़ी संतों से भी उसके रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं रहे। इसके अलावा उस वक्त एक नई जो है प्रथा विकसित हो गई थी कि
जो प्रमुख सूफी संत थे उनकी जो मज़ार होती थी जहाँ उनको दफनाया गया था, वहाँ महिलाएं जाकर के दिया किया करती थी रात के समय। तो उसने इस पर बैन लगा दिया, इस पर पाबंदी लगा दी। उसने कहा कि महिलाएं जो हैं रात के समय पीरों की मज़ार पर जाकर के दिया नहीं जला सकती। तो ये जो है उसकी धार्मिक नीति की पराकाष्ठा दिखती है। और कहते हैं कि बहराइच के जो गाजी सालार मसूदी थे उसकी दरगाह की वो यात्रा करके आए, उसके बाद उसका धार्मिक रवैया और भी ज़्यादा कट्टर होता चला गया। इसके अलावा उसके कुछ लोक कल्याणकारी कार्य भी थे जिसके कारण उसको निरंकुश जो है बेनेवोलेंट डिस्पोट कहा जाता है, निरंकुश और पितृसत्तात्मक तरह का शासक कहा जाता है। जैसे उसने रोज़गार के लिए एक रोज़गार कार्यालय बनवाया, खैरात के लिए दान देने के लिए दीवाने खैरात की स्थापना की, लेकिन ये सारे जो सुविधाएं हैं ये उसके राज्य में रहने वाली मुस्लिम जनता के लिए ही थी। अन्य धर्मों को मानने वाले जनता जो है इन जो सुधारों से पूरी तरह वंचित ही रही। उसने गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी हेतु, मुस्लिम विधवाओं हेतु और अनाथ मुस्लिम बच्चों की मदद के लिए दीवाने खैरात की स्थापना की। बेरोज़गार मुस्लिम युवाओं की मदद के लिए उसने रोज़गार कार्यालय स्थापित किए। अब ये हिंदू जो है इससे अछूते ही रह गए। इसके अलावा उसने दीवाने शिफा यानी हॉस्पिटल्स की भी जगह जगह स्थापना की जहाँ रोगियों का मुफ्त इलाज किया जाता था। इसके अलावा उसने एक और जो प्रथा ख़त्म करी जो कि अमानवीय प्रथा थी। बच्चों उस समय क्या किया करते थे, कुछ जो अपराध थे उनका दंड जो है अंग भंग यानी हाथ पैर शरीर का कोई भी अंग काट करके उस दंड का दंड दिया जाता था। तो फिरोज़ ने इस अमानवीय प्रथा अंग भंग मृत्युदंड आदि पर रोक लगा दी क्योंकि शरीयत इसकी अनुमति नहीं देता है। अब उसका इंटेंशन चाहे जो भी हो, उसने शरीयत को लागू करने का उलमाओं के कहने से जो भी किया, लेकिन ये तो जो है एक अच्छी शुरुआत थी जो है दंड व्यवस्था को उसने मानवीय बनाने का प्रयास किया। तो इस तरह उसने अपने पूरे शासनकाल में इस्लाम के प्रचार प्रसार हेतु, उलमाओं को संतुष्ट रखने हेतु अपनी धार्मिक नीति को पूरी तरह से उसी से परिचालित किया। चाहे जो भी उसने सुधार लाए वो उसका फ़ायदा मुस्लिमों को ही मिला, हालांकि अंग भंग जो ख़त्म किया उसका तो फ़ायदा सभी को मिलना ही था। इसी कारण कई लोग जो हैं उसको सिकंदर लोदी का अग्रज कहा जाता है, धर्मांध शासक कहा जाता है उसको। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उसकी इस धार्मिक नीति के कारण अंततः सल्तनत के पतन तेज़ी से हुआ। इतना कहकर फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति से संबंधित जो पहला अपना लेक्चर था उसको मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि ये जो लेक्चर है और इसके साथ में जो और भी वीडियोस हम डाल रहे हैं, मैं और दूसरे जो अन्य आपके विषयों के ज्ञाता हैं वो आपको इतिहास, दूसरे विषयों को समझने में, उनकी प्रति आपकी रुचि को बढ़ाने में ज़रूर सहायक रहे होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।